बात हो जाए कुछ ऑटो इंडस्ट्री की और आपके इल्म में है कि एक आम आदमी की पहुंच से जो सवारी है यानी कि गाड़ी है वो बहुत दूर हो चुकी है। वजूहात क्या हैं, पिछले 4-5 सालों में ऐसा क्या हुआ, ये जान लेते हैं। सुनील सरफराज भाई साहब जो कि एक्सपर्ट हैं, जाना माना नाम है ऑटो इंडस्ट्री का। आपको वेलकम कहेंगे सुनील भाई पाकिस्तान मॉर्निंग में। आप बेहतर जानते हैं कि हुआ क्या, लेकिन एक आम आदमी समझने से कासिर है कि 2018 में जो गाड़ी 30 लाख की थी आज वो 1 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। यानी कि वो एक मुलाजमत पेशा शख्स जिसने जमा पूंजी अपनी इकट्ठी की और उसको लगा कि अगले साल या उससे अगले साल मैं ये टारगेट अचीव कर लूँगा, तो आज तो वो टारगेट उससे कोसों दूर चला गया। ये हुआ क्या है ये पिछले 4-5 सालों में? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये हुई है कि आपका जो डॉलर टू रुपीज़ पैरिटी है वो चेंज होती रहती है बहुत ज़्यादा, सो आपके रुपये की जो कदर है वो कम होती रहती है। गाड़ियों के अंदर आप लोकलाइजेशन के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट जो है वो इम्पोर्ट करते हैं, जिनको सीकेडी किट्स बोला जाता है, नॉकडाउन किट होते हैं, कंप्लीटली नॉकडाउन किट्स। सो उसके जब आप इम्पोर्ट करते हैं तो उसकी प्राइस एक तो ज़्यादा पड़ती है। दूसरी तरफ से गवर्नमेंट ने भी अपना रोल पूरा रखा है। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गाड़ी के ऊपर जो टैक्स है वो बढ़ता गया है और अभी जो है आप कोई भी गाड़ी अगर 0 मीटर से आप कह रहे हैं अगर 1 करोड़ रुपए की गाड़ी लेते हैं तो उसमें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली टैक्स की जो मद है वो 50 लाख रुपए और 50 लाख रुपए कंपनी लेके जाती है। सो ये दो फैक्टर्स हैं, एक तो जो है इंपोर्ट की प्राइस बढ़ती गई बिकॉज डॉलर अप्रिशिएट होता गया या रुपये की वैल्यू कम होती गई। दूसरा टैक्सेस जो है वो बढ़ते गए हैं, पहले जीएसटी आपकी 17% थी, फिर 18 हुई, फिर 25 हुई, फिर सीबीटी लग गया, फिर विथहोल्डिंग टैक्स बढ़ गया। तो टैक्सेस जो है वो तकरीबन दे कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ द वैल्यू। सुनील साहब, जिस तरह से टैक्सेस की भरमार हुई, जिस तरह से ऑटो इंडस्ट्री इस वक्त हम देख रहे हैं जवाल पजीर हो रही है, कीमतें ऊपर जा रही हैं, हम लोग अब खरीदार की अब जो कुव्वत खरीद है वो खत्म होकर रह गई है। तो जब गाड़ी बिकेगी नहीं तो ये शोरूमों पर ही खड़ी रहेगी, जवाल पजीर ही होगा आहिस्ता आहिस्ता ये ऑटो इंडस्ट्री भी। हम अगर अब बात करें कि क्या खरीद सकता है एक आम बंदा, तो मुझे लगता है कि अब तो शायद गधा गाड़ी बाकी रह गई या साइकिल खरीद सकता है। हमारे जब हम लोगों ने गाड़ियां खरीदी थी उस वक्त अच्छा वक्त था, अच्छे दामों में अच्छी गाड़ियां मिल जाती थी। तो अब क्या ख्वाब देखे बंदा कि क्या खरीद सकता है इस वक्त? क्योंकि जुनेद भी अब सोच रहे हैं कि वो भी खरीदे, मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी खरीदूं। क्या करें, हम किस तरह से खरीद सकते हैं और क्या खरीदें? आई थिंक आपने राइटली सही कहा है कि दो चीजें हैं कि एक तो डिमांड कम होगी, लोगों की कुव्वत खरीद खत्म होगी। तीसरी चीज होती है कि अगर आपको फाइनेंसिंग मिल जाए तो उससे भी थोड़ी हेल्प हो जाती है। बट अगर आप देखेंगे तो कंसेक्यूटिव 26वां महीना है कि डाउनफॉल है उसका फाइनेंसिंग का। उसकी रीजन भी ये है कि स्टेट बैंक ने जो टॉप लिमिट लगाई हुई है आप जो फाइनेंसिंग ले सकते हैं वो 3 मिलियन तक की है। अभी आपने बताया कि आम गाड़ी अगर करोड़ रुपए की है तो अगर उसने 3 मिलियन फाइनेंसिंग लेनी है, बाकी 7 मिलियन खुद अरेंज करें तो बाकी 3 भी कर लेता है। तो उसकी वजह से फाइनेंसिंग भी नहीं हो रही। और आम आदमी के लिए वो मतलब वही बात है, अगर नारे लगाने हो तो मैं कह दूं कि आम आदमी गाड़ी ले सकता है, आम आदमी गाड़ी नहीं ले सकता, 0 मीटर तो बिल्कुल नहीं ले सकता। तो द ओनली ऑप्शन दे आर लेफ्ट विद इज अ यूज्ड कार। अच्छा सुनील भाई, साइकिल ले लें, क्या लें? सुनील भाई, गाड़ी घोड़ा क्या बेहतर? ये तो खैर मजाक की बात हो गई, लेकिन ये कि पड़ोसी इज अ बेटर ऑप्शन बिकॉज़ आपकी सेहत भी बेहतर होगी और आपके मजाक की बात नहीं है जुनेद, बिल्कुल स्मॉग नहीं बनेगी। उसके बाद जो हमारी हेल्थ बहुत बेहतर हो जाएगी। एक्सरसाइज डेली सुबह साइकिल निकालें और दफातर को जाएं। नहीं, ये अच्छी ऑप्शन है। होना तो आइडियली यही चाहिए, लेकिन अब जहाँ पे आपको दूसरे शहर में सफर करना है तो वो ऑब्वियसली साइकिल पे तो मुमकिन नहीं होगा। अच्छा सुनील भाई, पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं तो ये सारे हालात, ये सारे मसाइल जो चैलेंजेस थे ये हमारे पड़ोसी मुल्क को भी थे। तो आज तो उनकी ऑटो इंडस्ट्री इतनी फ्लरिश कर चुकी है कि जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल कारें भी बन रही हैं और बड़े मुनासिब रेट्स पे। यानी कि अगर हमारी करेंसी और उनकी करेंसी में अगर फ़र्क को देखा जाए तो जो कीमतें हैं वो कई गुना कम है हमारी मोस्टली या जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसके मुकाबले में। इसकी क्या वजह है? सर उसकी वजह ये है कि उन लोगों ने जब भी कोई पॉलिसी अपनाई है वो उसके साथ स्टिक किए हैं। हम पॉलिसी चेंज करते रहते हैं। हमारे यहाँ जो पॉलिसी है वो सीसॉ की पॉलिसी है। कभी आप लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं जी हमने इनको कंपटीशन देना है, इंपोर्ट वाली गाड़ी 10 साल वाली खोल दो, फिर आप 5 साल पे चले जाते हैं, फिर आप 3 साल पे चले जाते हैं। सो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम व्हेन दे हैड प्रोटेक्टेड देयर इकोनॉमी और अपनी इंडस्ट्री को उन्होंने प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट बंद की हुई थी। हमारे यहाँ डिफरेंट टाइमिंग पे डिफरेंट लोगों को अपने हाथ से जो सूट करता था तो वो कभी 10 साल के लिए खोल देते थे, कभी 15 साल। तो इस वजह से ये एक ऐसा इन्फेक्ट है जो ग्रो नहीं किया। दूसरी रीजन ये है कि उनकी इंडस्ट्री की जो प्रोडक्शन साइज है ना, अगर आप कोई भी इंडस्ट्री लगाएं, अगर आप फर्ज करें एक छोटी सी चीज एग्जांपल है, कोई अपना विजिटिंग कार्ड बनवाने चल जाएं, अगर आप 10 पीस बनवाएं उसकी कॉस्ट पर कार्ड ज्यादा होती है, अगर आप 100 बनवाएं तो कॉस्ट पर कार्ड कम होती है, डिवाइड हो जाती है। सो उनकी यूनिट्स जो है वो बहुत ज्यादा है, उनकी आबादी इतनी ज्यादा है। अगर आप वहां पे एंट्री लेवल 660 सीसी हमारे यहाँ पे ऑल्टो है, वो हमारी मैक्सिमम बिकती होगी 40,000, उनके वहां पे बिकती है तकरीबन 2 मिलियन के करीब। तो उसकी रीजन बड़ी है कि नंबर बड़े हैं।
अच्छा सुनील साहब, अगर हम ये बात करें कि हमारे यहाँ जो आपने जिस तरह से कहा कि यूज टू गाड़ी पे चले जाएं, आप अगर नई गाड़ी नहीं निकलवा सकते, नहीं खरीद सकते, तो आप यूज टू पे चले जाएं। हमारे यहाँ ये चेक एंड बैलेंस भी नहीं है कि ये कितना चल चुकी है और ये इसके बाद काबिल इस्तेमाल रही भी है या नहीं। दूसरे ममालिक जो गाड़ियाँ चलानी सड़कों पर निकालनी छोड़ देते हैं, हमारे यहाँ वो आ जाती हैं और हम उन्हें खरीद कर पता नहीं साल हर साल चलाते रहते हैं। क्या वो गाड़ियाँ काबिल इस्तेमाल होती हैं और कितने टाइम तक चल सकती हैं, ये किस तरह से समझा जाएगा? देखिए, यूज गाड़ी जब आपकी ओनली ऑप्शन रह जाती है तो फिर उसके बाद आपको 4-5 चीजें हैं। जिस तरह हम लोग पार्क पे इंस्पेक्शन सर्विस ऑफर करते हैं, आप वो चीज ले सकते हैं, किसी दोस्त एक्सपर्ट को लेके जा सकते हैं। हर पुरानी गाड़ी ये नहीं होता कि रोड वर्दी नहीं है। एंड हमारे मुल्क में अगर आप देखें सड़कों पे जितनी गाड़ियां चल रही हैं उनमें मेरे ख्याल है मोर देन 70% जो है दे आर मोर देन 10 ईयर्स ओल्ड। ग्लोबल स्टैंडर्ड से शायद वो कहते हो कि जी 10 साल बाद पुरानी हो जाती है, बट वो पंजाबी में कहते हैं रज खांदी मस्ती है, तो वो उनके लिए ठीक है। वी आर हम एक गरीब मुल्क है, हमारे पास ये लिबर्टी नहीं है कि हम नई गाड़ियों पर रहें। अच्छा सुनील भाई, ये भी बताइएगा कि जो मौजूदा हमारे पास 4-5 बड़ी ऑप्शंस हैं कार्स की या मुख्तलिफ कंपनीज की, क्या ये जस्टिफाइड है? इनकी कीमतें ठीक है, महंगाई हुई है, डॉलर का रेट भी बहुत ऊपर गया है, लेकिन इसके बावजूद जो प्राइसेस ये ऑफर कर रहे हैं और जो स्पेक्स, जो क्वालिटी ये दे रहे हैं गाड़ियों की, ये जस्टिफाइड लगती है आपको? देखिए, अगर हम देखें पिछले 4-5 सालों के अंदर तो कंपटीशन जो है, मैं हमेशा कहता हूँ दे ड्राइव्स थिंग्स टू इट्स बेटर आउटकम। तो इस टाइम तो परफेक्ट कंपटीशन है, गाड़ियां एक दूसरे के प्राइस अंडर कट करने पे तैयार हैं, कंपनियां आपको ऑफरें दे रही हैं। तो आई थिंक प्राइस उस लिहाज से जो हमारी इंडस्ट्री की हालत है बिल्कुल जस्टिफाइड है, बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी इस टाइम पे मुझे लगता है कि इट्स अ कंज्यूमर्स मार्केट, बिकॉज कंज्यूमर के पास बहुत सी चॉइस हैं, ऑप्शन बहुत ज्यादा है, फीचर सेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और एक दूसरे से कंपटीशन में कोई आपको इंटरेस्ट फ्री लोन की ऑफर दे रहा है, कोई गाड़ी की प्राइस 5-7 लाख रुपए नीचे करके दे रहा है, कोई किसी नाम पे। तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम प्राइस वाइज उस लिहाज से। तो आने वाले दिनों में क्या तवक्को की जा रही है कि क्या कीमतें नीचे आएंगी, लोगों की पहुंच में आ जाएंगी गाड़ियां, कोई खरीद पाएगा या नहीं खरीद पाएगा? अगर तो मैंने आपसे वोट लेना हो तो मैं कह दूंगा, वैसे असल में ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, मतलब करीब करीब में कहीं पर भी कीमतें नीचे आते हुए नजर नहीं आ रही हैं। जो हमारी मुआशी सूरत हाल है, हमारी मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है, आशारिये बेहतर हो रहे हैं, कह रहे महंगाई भी कम हो रही है, फिर हमारे जो हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में बड़ी अच्छा रुझान देखा गया है, वो भी बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा है। तो क्या इसके इम्पैक्ट जो है वो आने वाले दिनों में ऑटो इंडस्ट्री पर नहीं पड़ेगा? देखें, उसका जो बिल्कुल आप कह रही हैं फिगर्स बिल्कुल ऐसे ही हैं, लेकिन उससे ऑटो इंडस्ट्री मैं आपको बता रहा हूँ तो पहले बेचारे कॉस्ट से नीचे दे रहे हैं, वो अपने ऑफर्स लगा के दे रहे हैं, कोई आपको 1.5 साल की इंटरेस्ट फ्री किस्तों पे दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। सो यस, इनकी शायद डिमांड बेहतर हो जाए, डिमांड बेहतर होने से प्राइस नीचे कहीं से नहीं आएगी। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मुझे नहीं लगता कि देयर इज एनी सॉलिड रीजन कि इनकी प्राइस नीचे आए। अभी ऊपर नहीं जाएगी बिकॉज आपका डॉलर भी रुका हुआ है, तो उस लिहाज से बेहतर है, बट नीचे आने की मुझे कोई नजर आती नहीं। अच्छा, फ्यूचर क्या देख रहे हैं ऑटो इंडस्ट्री का? अब आपको लगता है कि अब इसमें बेहतरी आने जा रही है? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे में नई कंपनीज ने पाकिस्तान के अंदर काम शुरू कर दिया है, ना सिर्फ जिनकी प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है, तो आपको लगता है कि स्पेयर पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी आने वाले दिनों में शुरू हो सकती है और उससे कितना फायदा होगा? कीमतें स्टेबल रहने में? गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी दी थी उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इंसेंटिव उनको ये है कि अगर वो यहाँ से एक्सपोर्ट भी करेंगे। सो काफी ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अगर राइट हैंड मार्केट में दुनिया में एक्सपोर्ट करना है तो वो कह रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान से करेंगे, जिनमें 3-4 कंपनियों ने भी पार्शियल शिपमेंट जो है एक्सपोर्ट भी की है। तो उस लिहाज से बेहतरी आएगी कंज्यूमर के लिए। पहले मैंने आपको बता दिया कंपैरेटिव मार्केट बन गई है, ऑप्शंस भी बढ़ गई हैं, प्राइस भी जो है कोई ऑफर्स दे रहा है, तो बेहतरी आएगी। इंडस्ट्री के लिहाज से यस, जैसे भी आपने बोला कि जी स्टॉक मार्केट भी परफॉर्म कर रही है, सारा कुछ बेहतर हो रहा है, तो जो उनकी डिमांड साइड का डेफिसिट था, जो लोग डिमांड कम हुई हुई थी, वो भी मुझे लगता है बेहतर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। सुनील सरफराज मोइन साहब हमारे साथ मौजूद थे, और कीमतें यही बड़ी हैं कि यहाँ पे स्टेबल रह जाएं और नीचे आने के तो चांसेस बिल्कुल नहीं है। अच्छा, और आपने देखा होगा कि जहां पर जो चीज़ महंगी हो जाती है उसका बायकॉट कर दिया जाता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अल्टरनेट ढूंढ लिया जाता है, तो कीमतें भी नीचे आ जाती हैं। आप भी गाड़ियों का बायकॉट करें, और जो मैं आपको कह रही हूँ कि आप साइकिल्स खरीदें तो यकीन माने बहुत अच्छा आइडिया है, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी और गाड़ियों की कीमतें देखेंगे कितनी। लोग आपकी बातों पर तब यकीन करेंगे जब आप खुद साइकिल पे आएंगे। ओह माय गॉड।